कार्यक्रम ये होगा कि मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे का जो रेसिडेंट है वहां पर आएंगे। वो सबसे पहले इनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पे स्नेह भोजन होगा, उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ कि किस तरह से देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, मीडिया कर्मियों की भीड़ नजर आ रही है और साथ ही जिस तरह से एक पूरा राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है और जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उसके बाद शरद पवार, ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर ही राजनीति इर्द गिर्द घूमती है। और इसी दौरान जब ये दो नेताओं से इनकी मुलाकात होगी, ये इस मुलाकात को काफी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूरा प्लान बनाया और जिस तरह से दौरे को यहाँ पर उन्होंने बनाया था और कहा था कि वो 11 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और जिस तरह से वो यहाँ पहुंचे तो उद्धव ठाकरे से ये पहली मुलाकात होगी और जो स्थानिक लेवल पे जो स्थानिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। किस तरह से महाराष्ट्र की जो राजनीति उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल वसीम, चूंकि बार बार हम घटनाओं को अगर जब देखते हैं तो ये सीधा मैसेज नजर आता है कि महाराष्ट्र की सियासत एक तरफ अपनी ही तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार का पहुंचना, इस मुलाकात को दोनों दृष्टिकोणों से कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरह से बड़े बैनर यहाँ पे लगाए गए हैं और साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि देश की पुकार नीतीश कुमार, तो ये साफ है कि जेडीयू जानता है कि आगे जाकर एक राजनीतिक चेहरा बनाने के लिए उन्हें पहले जो दूसरे स्टेट्स हैं, जो बड़े स्टेट हैं और जो राजनीतिक दल है उनके साथ जुड़ना होगा। उद्धव ठाकरे एक बड़ा नाम है और जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में उनकी जो देश में अलग पहचान बनी है और देश के जो बड़े बड़े नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उनका साथ नीतीश कुमार जरूर चाहेंगे। और साथ ही जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं जिन्होंने देश की राजनीति में भी अपने अलग तरीके से योगदान दिया है, उसके जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा किस तरह से लिया जा सकता है, ये इसलिए ये भी जो मुलाकात है ये भी काफी अहम होगी। और एनसीपी यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे भी मानी जाती है और शरद पवार का एक बड़ा योगदान रहा है सरकार बनाने में भी और किस तरह से सरकार चलती है उसे देखने में भी। वसीम, कितना वक्त लग जाएगा? चूंकि मुंबई पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, तो वहां से यहाँ मातोश्री जो आवास है उद्धव ठाकरे का, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सीएम का कॉन्वॉय यहाँ पहुंच चुका है। सीएम का कॉन्वॉय यहाँ पहुंच चुका है। देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार की जो गाड़ियां हैं यहाँ पहुंच चुकी है। अब ये मातोश्री में जा रही है। ये सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे हैं। नीतीश कुमार का काफिला साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नीतीश कुमार अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए नीतीश कुमार की जो गाड़ी है, मीडिया कर्मी उनकी तस्वीरें कैद करना चाहती है और जिस तरह से पूरी मुलाकात है, उस मुलाकात के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया था उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मातोश्री में उतरने के बाद एयरपोर्ट पे सबसे पहले नीतीश कुमार मातोश्री पहुंच रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर खड़े हैं और बाकायदा नारेबाजी भी की जा रही है उनके समर्थन में। तो नीतीश कुमार का मातोश्री में आना और एक नई राजनीति को जन्म देता है क्या, ऐसा अब सवाल उठने लगा है। राजनीतिक गलियारों में, खास करके महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं जहां पर साफ तौर पे इस मुलाकात के कई आने वाले दिनों में अलग इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता से मिलना और उसके बाद उनको अपने साथ लेना, एक देश में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश यहाँ पे नीतीश कुमार के जरिए की जा रही है। नीतीश कुमार अपने पूरे काफिले के साथ मातोश्री में दाखिल हो चुके हैं। कुछ देर में उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से होगी। स्नेह भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद दोनों ही बड़े नेताओं के बीच चर्चा की जाएगी। ये चर्चा अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार आपस में अगर एकजुट होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक बड़ी विपक्ष की ताकत साफ तौर पे यहाँ पर बन सकती है। वसीम, उद्धव ठाकरे की अगर हम बात कर लें तो उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व को लेकर के चलते रहे हैं और जरा हम चाहेंगे कि एक बार पीछे होकर तस्वीर, जैसे यहाँ पर पोस्टर का जिक्र आप कर रहे थे कि एक पोस्टर भी जो है, उस पोस्टर के जरिए भी महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गर्म नजर आती है। और इससे इन तमाम तस्वीरों को देखकर वसीम, क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें, जिस तस्वीर की चर्चा आप भी कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है, ये माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार इन बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए परेशानी जरूर खड़ी करेंगे?
जी जरूर। जिस तरह से देखा गया है कि नीतीश कुमार अगर उद्धव ठाकरे को या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को अपनी तरफ लाते हैं तो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। भले ही वो कांग्रेस से दूरियां बना के रखे। महाविकास आघाड़ी में 3 दल मिलकर साथ में आए थे और सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर अनदेखा किया गया है। 2 नेताओं को मुलाकात करते हैं। अगर ये उनकी तरफ जाते हैं तो एक बड़ी छवि बन सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी जो पकड़ है महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पकड़ है। भले ही उनके साथ फिलहाल अभी कोई विधायक ना हो, लेकिन जिस तरह से पूरी राजनीतिक पूरा ड्रामा चला, उसके बाद सरकार भले ही बदल गई, लेकिन अब भी उनके जो लोगों का कहना है कि जो चुन के आए हैं, उनके जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क है उसकी वजह से वो चुनकर आए हैं, तो उनकी पकड़ मजबूत है। उद्धव ठाकरे अगर उनको समर्थन देते हैं तो राजनीतिक पहलू बदलता हुआ नजर आएगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति में, साथ ही देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में खास करके एनसीपी की बड़ी पकड़ है, और साथ ही जिस तरह से राष्ट्रीय बिल्कुल वसीम, लेकिन जिस तरीके से हम सियासत को समझते हैं, जिस तरीके से इन चीजों को देखा और समझा जाएगा, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इस वक्त आया हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के लिए एक तरीके से परेशानी है, लेकिन क्या उस फैसले से जो अभी इस वक्त विपक्षी एकता की बात की जा रही है उस पर कोई इसका असर पड़ेगा, उसका कोई इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है तो एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए राहत है। उद्धव ठाकरे के लिए इस राहत है क्योंकि इसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि ये जो फैसला है वो जो लिया गया है जल्दबाजी का फैसला है, और जिस तरह से अध्यक्ष का काम जो है वो अध्यक्ष को करना चाहिए, राज्यपाल का जो काम है राज्यपाल को करना चाहिए, तो ये सारी बातों को उसमें जोर दिया। तो कहीं ना कहीं ये फैसला उनको राहत जरूर देगा। ये राहत भरी चीज है। अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया कर्मी जो है वो तेजी से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे कुछ वक्त में बात कर सकते, हो सकता है नीतीश कुमार उनके साथ बात करें, इसलिए मीडिया कर्मी और हमारे कैमरामैन भी उनके साथ ही उनके घर की तरफ बढ़े हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द हम जो तस्वीरें हैं उनकी, जो पहली तस्वीर जो बात करने की उद्धव ठाकरे की और नीतीश कुमार की आप तक पहुंचा सके, इसलिए सारे मीडिया कर्मी उनके घर की तरफ गए। लेकिन राजनीतिक पहलुओं पर आज का दिन काफी अहम रहा है महाराष्ट्र के लिए, और जिस तरह से जो कोर्ट ने फैसला दिया सत्ता संघर्ष को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर उद्धव ठाकरे यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मातोश्री पहुंच चुके हैं, और मातोश्री में जहां पर मीडिया का हुजूम आपको नजर आएगा, और मातोश्री में अब मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है, और ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात और उसके बाद लंच, और लंच के बाद शरद पवार से मुलाकात करते हुए नीतीश कुमार जो है वो नजर आएंगे। लेकिन